मैं आनंद का सागर हूँ। मुझ तक पहुंचकर तुम सदा के लिए आनंद हो जाओगे। मुझ तक पहुंचो, मुझको पाओ और सदा के लिए आनंद में हो जाओ। क्यों इस संसार के दुखों को झेलते हो? हर बार जन्म लोगे, यही कहानी होगी। जन्म, जवानी, प्रौढ़, फिर वही दुखदाई जरा बुढ़ापा आएगा। और जवानी के अहंकार में जीने वाले भी बुढ़ापे में जाके सब रोते हैं भाई। इसलिए ये जवानी का फूल खिलता हुआ प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाओ, तभी प्रभु ज्यादा प्रसन्न होंगे। बुढ़ापे में जाकर क्या सोचते हो कि भक्ति करनी है? ये शरीर कष्ट में इतना होने के बाद नहीं करने देगा। जितना आज कर सकते हो उतना नहीं कर सकते। बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी, आसक्तियां पार हो जाएंगी संसार की। सब आसक्तियों को मन इतना पकड़ लेगा कि फिर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। मरता मर जाएगा लेकिन छोड़ता नहीं है। अगर अभी से जागे तो जब वहां पहुंचेंगे तो जागृत होंगे, आनंद में होंगे। जरा शरीर को कष्ट दे सकती है, फिर मन को नहीं दे पाएगी। मन आनंद में रहेगा सदैव। भगवान परम दयालु कृष्ण बार बार अवतार ले लेकर हम जीवों को चेता रहे हैं। अरे भाई, मैं आनंद हूँ, मुझे ही तो ढूंढ रहे हो तुम इस संसार में सुख सुख के रूप में कि इस वस्तु से सुख पालेंगे। सब क्षणिक सुख बार बार मिल रहे हैं। क्षणिक सुख आते हैं, हम उनको भोगते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं। फिर वही दुख, फिर वही कष्ट, फिर वही अकेलापन, फिर आजकल का एक शब्द कि हम बोर हो रहे हैं, समय नहीं कट रहा। भगवान ही आनंद है। इस संसार की किसी विषय वस्तु में ऐसा आनंद नहीं है जो हमें चिर आनंद की प्राप्ति करा दे। सदैव के लिए हम आनंदित हो जाएं, कभी आनंद हमसे छूटे ना। हम भिखारी की तरह घूम रहे हैं। उस राजा के आनंद कंद श्री हरि के अंश हैं हम। वो हमारे स्वामी हैं, सखा हैं, सर्वस्व हैं हमारे। वो स्वयं आनंद हैं। हम उसी सुख, आनंद सुख खानी है वो, उसी सुख की खोज में दर बदर भटक रहे हैं कि इस वस्तु से मिल जाए, इस व्यक्ति से मिल जाए, इस विषय से मिल जाए। लेकिन राजा के बेटे होकर भिखारी जीवन जी रहे हैं हम सब जी। जो भी संसार की विषय वस्तुओं, व्यक्तियों से सुख की अपेक्षा कर रहे हैं, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो कोई भी विषय वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि है नहीं। जो जिससे हम मांग रहे हैं, जिससे हम चाह रहे हैं, उसके पल्ले नहीं है भाई सुख। वो कहां से देगा? जिसके पल्ले जो होगा वही देगा। हम रोड पे निकले, आज हमारी जेब में 5 ही रुपए हैं। कोई भिखारी आ गया, उसने हाथ फैलाया, हमने 5 का सिक्का रखा, उसने वापस फेंक दिया। हमने कहा ये क्या, 5 रुपए देते हो? अब हमारे पल्ले ही 5 हैं, अब तुझे 10-20 कहां से दे भाई? जिसके पल्ले जो होगा वही देगा। नहीं है किसी के पल्ले आनंद, वो भी उतना ही भिखारी जितना। एक भिखारी से दूसरा भिखारी क्या आशा रखे कि ये मुझे कुछ दे सकता है? सभी तो सुख का भीख मांग रहे हैं संसार में एक दूसरे से। सब एक दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं कि ये मुझे सुख दे, वो मुझे सुख दे। सब भिखारी हैं, सब एक दूसरे से मांग रहे हैं और टकरा रहे हैं और कहते हैं कि तुम मुझे सुख नहीं दे रहे, तो युद्ध हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मेरी अपेक्षा थी तुम मुझे सुख दोगे। बच्चों के माँ बाप से, माता पिता की बच्चों से, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, भाई की भाई से, भाई बहनों की, सबको अपेक्षा है कि सुख देगा, लेकिन पल्ले नहीं है, कहां से दें? हम भी तुमसे यही अपेक्षा कर रहे हैं। जब दो ही अपेक्षित लोग, मान लो किसी के कोई अपने घर पे बैठा है और ये सोच रहा है कि अमुक जीव से मैं जाकर
1 लाख रुपए मांगूंगा, कल जाऊंगा उससे 1 लाख रुपए लेने के लिए, मुझे जरूरत है, और वो आज ही हमसे 1 लाख रुपए मांगने आ गया। उन्होंने कहा भाई मुझे 1 लाख की जरूरत है। अरे अरे मैं तो तुझसे कल मांगने वाला था। क्या वो दोनों में से कोई एक दूसरे को दे पाएगा? दोनों ही भिखारी हैं, दोनों ही मांग रहे हैं। अब जब दोनों मांग रहे हैं, क्योंकि दोनों के पल्ले नहीं है, उसे भी जरूरत है 1 लाख की, मांगने आया उसे भी जरूरत है 1 लाख की, तो वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्हें लगेगा इसके पास है, उसको लगेगा, दोनों को लगेगा। देखना मेरे पास आया था, मैंने बात छेड़ दी, तो कह रहा है कि मैं भी मांगने आने वाला था, इसके पास है मगर नहीं दे रहा, द्वेष करेगा, अब शब्द कहेगा, 4 लोगों से जाके भी कह सकता है कि देखो जी मैं उससे मांगने गया पैसे, वो तो कह रहा है मैं खुद ही मांगने आ रहा हूँ। अपेक्षा हम किसी भी वस्तु की उसी से करेंगे जिसके पास हो, जिसके पास नहीं है उससे नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से इस बात को जान लो, मान लो, इस संसार के किसी भी विषय, वस्तु और किसी भी जीव या किसी व्यक्ति हमारे जिससे संबंध है, किसी के पास वो आनंद, वो सुख रूपी वस्तु है नहीं। जो रस हम चाहते हैं वो किसी के पास है ही नहीं। जब जो वस्तु है नहीं, हमारी अपेक्षा गलत है, हम अपेक्षाएं हटाएं। अपेक्षा रखनी है तो जरा प्रभु से रखो। जितना समय संसार को दे रहे हैं, जरा मन भगवान में लगा लो, वो है आनंद कंद। जैसे ही हम उनके चरणों में मन लगाएंगे, जैसे ही पूरा जीवन उनके लिए जिएंगे, वैसे ही देखना कि कैसे हृदय में से ही आनंद की अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। वो जब मिलेंगे तब अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जरा जीव सर्वस्व समर्पण करके उनमें मन तो लगाए, वो आनंद कंद अपना आनंद प्राप्त कराना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्रभु की महिमा को समझो, जानो, वो आनंद कंद है। जीना है जियो, रहना है रहो, क्योंकि जब तक ये शरीर है संसार तो रहेगा। चाहे हम जंगल में चले जाएं, शरीर को साथ ही लेकर जाएंगे, या 2-4 लोग कहीं ना कहीं कोई तो मिल ही जाएगा। याद करो भागवत के अंदर भरत जी का प्रसंग, राजा थे, पत्नियां थी बहुत सारी, पुत्र धन सब कुछ था, छोड़ जंगल में चले गए कि अब प्रभु का भजन करेंगे। जंगल में बैठ के भजन किया। एक हिरणी, शेर उसके पीछे लगा है, वहां नदी के किनारे उनकी कुटिया है, छलांग लगाई बचने के लिए शेर से, उसके गर्भ गिर गया नदी में और वो हिरणी मर गई। भरत जी वहीं बैठे ध्यान मग्न थे, उनकी आंख खुली शेर की दहाड़ से। उन्होंने देखा ये बच्चा बहा जा रहा है, छलांग लगाई नदी में, बच्चे को बचा के लाए। अब दया आ रही है, बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, लगातार उसी के साथ रहते हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, बच्चे की तरह। बच्चा है, बच्चा चाहे इंसान का हो चाहे किसी और जीव का, दया, इतना कोमल, इतना प्यारा, सब बच्चे प्यारे लगते हैं। उसके लालन पालन में लगकर आसक्त हो गए उसी में। एक दिन वो जी अकेले राजपाट छोड़ आए, पुत्र छोड़ आए, पौत्र छोड़ आए, पत्नियां छोड़ आए, सब छोड़ आए। अब वो शावक, वो हिरण का बच्चा एक दिन दूर निकल गया चरते हुए। अब भरत जी उसका चिंतन कर रहे हैं, उम्र भी बढ़ चुकी है, हाय कहाँ गया, छोटा सा है, कोमल अंग है, कहीं किसी बाघ ने ना खा लिया हो, कोई भेड़िया ना उठा के ले गया हो, कहाँ भूखा फिरता होगा। चिंतन करते हुए ही अचानक मृत्यु का समय आया और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो अगले जन्म में हिरण्य योनि प्राप्त हुई उनको। माया साथ ही चलती है,
माया साथ चलती है। बहुत कठिन है भगवान की माया। एक जगह से निकालोगे तो दूसरी जगह फंसेगी, दूसरी से निकालोगे तो तीसरी जगह फंसेगी। ये जीव को नहीं छोड़ती कि जब तक के जीव जाग ना जाए। जब तक जीव जागेगा नहीं ये छोड़ेगी नहीं। जितना ज्यादा मन भगवान में लगाएंगे, जितना अधिक अपना जीवन सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पण करेंगे, तभी प्रभु कृपा कर हमें इस माया जाल से निकालेंगे। भरत जी का बिगड़ा तो कुछ नहीं, भगवान के भक्त थे। अगले जन्म में बने हिरण, और हिरण बनकर उनको प्रभु की ऐसी कृपा थी कि याद था पिछला जन्म कि मैं कैसे हिरण बना हूँ। घूमते रहे और धीरे धीरे जब हिरण की योनि छूटी तो अगले जन्म में ब्राह्मण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर जड़ भरत के नाम से उनका कीर्ति हुई, क्योंकि वो ये कह सोचते थे कि इस जन्म में मैं किसी से भी आसक्त नहीं होऊंगा, सबसे दूर रहूंगा। और जन्म से ही जब वो बड़े हुए तो ये माता पिता ने उन्हें पढ़ाना चाहा। ब्राह्मण पुत्र थे, वेद आदि पढ़ाते थे, पढ़ते नहीं थे, किसी से अटैच नहीं हो रहे थे। समय के साथ पिता माता की मृत्यु हो गई। भाइयों ने कहा कुछ काम कर लो, जो काम दे देते वही करते थे, नहीं तो पड़े रहते थे। तो उनका नाम हो गया भरत नाम था। जड़ की तरह पड़े रहते थे तो कहा जड़ भरत, ध्यान मग्न रहते थे। भाई ने कह दिया कि जाओ खेत में जाकर खड़े हो जाओ, तो खड़े ही रहते थे कि वहां पर जंतु आके खेत ना खराब करें, पक्षी ना खराब करें, तो उसी में लगे हुए नहीं तो अपना पड़े हैं दो रोटी। फिर भाइयों को लगा कि तो कुछ काम नहीं करते, निकाल दिया, निकल गए हैं, बस चले जा रहे हैं राजा भरत। उन्होंने अब ठाना है कहीं आसक्त नहीं होगा, अब नहीं फंसूंगा। बहुत पछतावा उन्होंने किया है हिरण की योनि में कि सब छोड़ आया, राजपाट ऐश्वर्य आकर फंसा तो कहां फंसा। एक हिरण के बच्चे रूपी माया ने आकर मुझे अपने में आसक्त कर लिया। पुत्र की आसक्ति छोड़कर, राजपाट की आसक्ति, धन की आसक्ति, पत्नियों की आसक्ति छोड़कर मैं कहा एक पशु में आसक्त हो गया। वो जागे हुए थे, फिर उन्होंने किसी में आसक्त ना होते हुए फिर वो जड़ की तरह अवधूत की तरह घूमते रहते थे। उसी में एक बार की कथा आती है कि उनको कुछ एक दस्यु था, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहा था। तो उसने कहा कि पुरुष की बलि देनी है, इसमें पवित्र पुरुष होना चाहिए। तो उन्होंने जो बलि के लिए लेके जा रहे थे पुरुष को, वो भाग गया उनकी पकड़ से। तो उन्होंने अपने जो उनके साथी थे डाकू के, उनसे कहा जाओ पकड़ के लाओ किसी को। तो उन्होंने जड़ भरत जी को पड़ा पाया, उनसे कहा उठाओ चलो। जड़ भरत चल दिए, उनको कोई परवाह नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। जो प्रभु जहाँ ले जाए चल दिए। गए हैं, मिलाया है, दुलाया है, गले में माला डाली, आराम से बैठे हैं। खाने को दिया, सब खा गए जो दिया जा रहा है, आनंद में सब खा पी के। फिर उनको कहा जो बलि का स्थान होता है वहां गर्दन नीचे करने को कही। उन्होंने गर्दन भी आराम से नीचे कर ली, कोई बात नहीं, जैसे हरि के अच्छा गर्दन नीचे। जैसे अभिमंत्रित कर जो तलवार थी काली के आगे बलि दी जा रही थी उनकी, उस तलवार को जैसे उठाया उनको मारने के लिए, काली स्वयं प्रकट हो गई और उसी खड़ग को छीना है उन दस्युओं से और सबको वहीं काट दिया, सबको मार दिया काली ने। और जड़ भरत जी को उठाया है और उद्घोष किया गया है कि श्री हरि के भक्त को तुम मारोगे, मुझे बलि दोगे तुम श्री हरि के भक्त को। ये है भगवान श्री कृष्ण की महिमा। काली प्रकट हो गई और सबको मार दिया है, भक्तों की महिमा है। ये कहा जा रहा है कि माया प्रबल है। जब राजा भरत की लीला है, ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, उस वक्त
राजा भरत जागृति में नहीं रहे, जाकर हिरण में आसक्त हो गए। लेकिन जब वो दोबारा ब्राह्मण रूप में उत्पन्न हुए तो पूर्ण जागृत है कि अब की बार किसी माया इतनी प्रबल है कि जो सतर्कता छोड़ देता है इसके, उसी को धर्म देती है। ये नहीं कि हम कहाँ हैं, ये मतलब नहीं है हम कहाँ हैं, मतलब ये है कि हम कितने जागृत हैं। जागा हुआ जीव कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहे थे नरोत्तम दास जी, ग्रहवा बने के थाके हा गौरा बोले डाके। जो चाहे वन में हो चाहे घर में हो, अगर वो जागा है, अगर वो जागृत है, अगर वो हर वस्तु को, विषय को जागृति, आत्म जागृति की बात कर रहे हैं हम यहाँ, जो आत्म जागृति की स्थिति में स्थित होकर कहीं भी रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सोया हुआ जीव वन में रहेगा तो भी सोया है, और जागा हुआ जीव घर में रहेगा तो भी जागा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कितने जागे हैं, कितने जागे हैं। जो जागा नहीं है जीव, वो उसके लिए तो ये संसार जहर है। देखो, जो जागा नहीं, जागृति की जरा सी कमी ने एकांत में बैठे हुए भरत जी को फंसा दिया हिरण के बच्चे में, तो यहाँ इस संसार के पुत्र, धन और वस्तुएं तो क्या हाल करेंगे हमारा। अगर हम जागे नहीं रहेंगे तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। वो तो हिरण का बच्चा है। आज के समय भी हिरण के योनि को तो अच्छा माना जाता है। जहां वो काला हिरण के रूप में प्रकट होते हुए थे, जहां काला हिरण पाया जाता है उस स्थान को पवित्र माना जाता है। कुत्ता पाल रही है दुनिया, आसक्त हो रही है दुनिया कुत्तों में, अपने बच्चों की तरह कुत्तों को लाड़ लड़ा रही है। भाई आसक्त होगे कुत्ते में तो वैसे ही कुत्ते की योनि को तो अति से निकृष्ट माना गया है। किसी से भी कह दो, कोई किसी को अगर श्राप देता है इस कलयुग में तो कहते हैं कुत्ते की मौत मरेगा। कितनी निकृष्ट योनि है कुत्ते की। कोई जो मांस खाने वाले लोग हैं वो भी कुत्ते का मांस नहीं खाते, चंडाल के अलावा। चंडाली पहले कुत्तों को पालते थे और उसका मांस भी खा जाते थे। तो इतनी निकृष्ट योनि है और हम लोग कुत्तों में आसक्त हो रहे हैं। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि तो क्या कुत्ते में जीव नहीं, उसे प्यार ना किया जाए। हाँ, करो। गाय घर के अंदर पहली व्यवस्था है और कुत्ता घर के बाहर। उसको खूब लाड़ लड़ाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, दूध पिलाओ, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन घर के अंदर रखोगे तो नकारात्मक ऊर्जा को वो आकर्षित करता है, क्योंकि कई भैरव आदि के भी वाहन के रूप में कुत्ता है। तो उन्हीं तामसिक शक्तियों को आकर्षित करेगा। गाय का पालन करने से, क्योंकि गाय सात्विक जीव है, 33 कोटि जीव देवताओं का उसमें वास है, तो उसकी आराधना। देखो कृष्ण भी गायों से प्रेम करते हैं। अगर गाय माता की हम सेवा करते हैं घर में रखकर, तो पॉजिटिव जो एनर्जी है वो गाय से प्रकट होती है। यदि गाय जो हमारी वैदिक गाय है उसकी बात हम कर रहे हैं, जर्सी नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। वैदिक गाय है जो हमारी, उन गायों में कपिला गाय आती है, उन गायों से हमें पॉजिटिव एनर्जी जो शक्ति है उसका अनुभव होता है। गाय की योनि, गाय की सेवा करने वालों को एक लोक मिलता है। स्वर्ग में एक लोक है जो निरंतर गाय की सेवा करते हैं। इसका वृतांत महाभारत में आया है। उनको लोक मिलता है, उस लोक को भी गायों का लोक बोला जाता है, वो स्वर्ग है। गाय की सेवा करने से
गाय के प्रति समर्पित रहने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ सारे तरह के भोग जो भी हैं वो प्राप्त होते हैं। एक लोक निर्धारित है स्वर्ग में जो गौ सेवकों को प्राप्त होता है। इसलिए गाय की सेवा करने से नुकसान नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण के भाव से उनकी सेवा करोगे तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्ण को गाय पसंद है। गायों से वो हमेशा प्रेम करते हैं। यदि आप पुण्य की भावना से करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि आप कृष्ण की भाव से करोगे तो कृष्ण की कृपा भी निश्चित रूप से होगी। लेकिन समय की मार है, बेचारे जड़ भरत अनजाने में थोड़ा सा लगाव करने से उस योनि में पहुंचे हैं, और कुत्ते को पालन करने से तो क्या हमारा हाल हो सकता है इस विषय में भी। पर कोई नहीं, जीव है, सब जीवों को प्रेम करना चाहिए, सब जीवों को खिलाना चाहिए। लेकिन संसार के पुत्र आदि में भी आसक्त होने से हम फंस सकते हैं, तो पशु योनि तो हमें क्या हाल करेगी। एक बार पशु योनि में जाना आसान है, लेकिन जब उस 84 के अंदर जब फिरता है ना जीव, तो फिर वो त्राही त्राही करता है। इस संसार में जिस जीव के 2 हाथ हैं वो बहुत सुखी माना गया है। जो जिनकी चिपक जाए वो का खून पिए जा रही है, वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। जहां तक उनका मुंह चला जाएगा वहां तक कर लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेंगे, लेकिन बुरा हाल है। हमारे हाथ हैं, जिन जीवों के हाथ हैं 84 लाख योनियों में, उनको बहुत सुखी माना है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत सारे काम अपने हाथ से कर लेते हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं है, उनका बहुत बुरा हाल है। मच्छर खा रहे हैं, जोंक चिपट गई है, कोई और जीव चिपट के काट रहा है, उन्हें छुड़ा नहीं पाते, बस कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, बहुत कष्ट है उन योनियों में। इसलिए उन योनियों में जाना बहुत सोचना बड़ा आसान है, लेकिन उनमें पहुंचकर जब जीव अपार कष्ट का अनुभव करता है, उसको सोच उसका विचार बहुत दुखदाई है, बहुत भयंकर है। इसलिए किसी भी जीव में आसक्त रहने से हम इस माया के फंद में फंस सकते हैं।